क्वेश्चन बैंक में थर्ड लॉन्ग सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में लिखा है तृषा हैज परचेज्ड मोटर कार फ्रॉम तृप्ति ऑन 1/4/2015 और पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए नीचे। पहले वो टेबल रेडी करते हैं कैलकुलेशन का, बाकी बाद में देख लेंगे। थर्ड लॉन्ग सम नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बैंक में से लॉन्ग सम। फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, उसके बाद थर्ड कॉलम होगा इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसके बाद होगा क्रेडिटेड, सॉरी सिर्फ इंटरेस्ट होगा इसके बाद होगा क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस, अमाउंट क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस, और लास्ट होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ये 6 कॉलम आपको सीक्वेंस में लिखना है। और स्टार्ट करते हैं सम। किस दिन परचेज किया है? 1/4/2015 को, 1/4/2015। तो यहां पर डेट आ जाएगी 1/4/2015 को। यहां पर हमेशा कौन सा प्राइस आता है? कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब अगर वो मोटर कार कैश में खरीदा होता तो कितने में आता? कैश प्राइस क्वेश्चन में कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया है। दिया होता तो टेबल के ऊपर हेडिंग में ही लिखा होता कि कैश प्राइस इतना है, पर क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश प्राइस लिखा नहीं है। हाँ, नीचे टेबल में इंफॉर्मेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है कि दी गई डेट को इतना अमाउंट पे किया गया है। जैसे 1/4/2015 को 1 लाख पे किया गया। 1/4/2015 मतलब कौन सी डेट? एग्रीमेंट साइन होने वाली डेट। और एग्रीमेंट साइन होने वाली डेट को जो पे किया जाता है उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। तो डाउन पेमेंट कितने का पे किया है? 1 लाख रुपीज। उसको हमें लिखना है इस कॉलम में, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 1 लाख का डाउन पेमेंट आपने पे किया है। डाउन पेमेंट तो हम उसी दिन पे कर देते हैं, इसलिए उस पर कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो इंटरेस्ट कॉलम में डैश आएगा। मतलब मेरा पूरा 1 लाख मैंने मोटर कार के लिए पे किया है, मोटर कार में जमा हुआ है जाकर। इंटरेस्ट का कुछ भी कटा नहीं है। पूरा 1 लाख रुपया ऐसा मानो कि आपने सिर्फ किसके लिए पे किया है? मोटर कार के लिए। इसमें से कुछ भी इंटरेस्ट का माइनस हुआ नहीं। टेबल के नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20% पर एनम मिला, तो इंटरेस्ट कॉलम में मैं लिख देता हूं 20% पर एनम। कैश प्राइस दिया हुआ नहीं है। अच्छा, 31st, बाकी के पैसे में 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। कितने का इंस्टॉलमेंट पे किया है मैंने, वो हम लिखेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाले में। किसमें लिखेंगे? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाले में। 90,000 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 31/3/17 को 80,000, 31/3/18 को 70,000 और 31/3/19 को 60,000। इतना हमने पे किया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये जो भी पेमेंट किया है इसमें दो चीज के लिए मैंने पेमेंट किया है। कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के लिए, कुछ अमाउंट मोटर कार के लिए। कुछ इंटरेस्ट के लिए, कुछ मोटर कार के लिए। कुछ इंटरेस्ट के लिए, कुछ मोटर कार के लिए। कुछ इंटरेस्ट के लिए, कुछ मोटर कार के लिए। तो इसमें से जो इंटरेस्ट के लिए पे किया वो इंटरेस्ट में जाएगा, जो मोटर कार के लिए पे किया है वो कैश प्राइस में जाएगा। यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा जो प्योरली मैंने किस चीज के लिए पे किया है? मोटर कार के लिए। मोटर कार ही है। तो इतना समझ लो, ये पैसा पे किया है पूरा के पूरा मोटर कार में नहीं जा रहा है। इसमें से बहुत सारा इंटरेस्ट में जा रहा है और बहुत जो बच रहा है वो किस में जा रहा है? मोटर कार में। इज इट क्लियर? बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर और हमें टेबल को फिलअप करना है। किस प्रकार का समय है? जिसमें कैश प्राइस दिया हुआ नहीं है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। जब ऐसा समय है जिसमें कैश प्राइस ना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो टेबल को हम नीचे से फिलअप करेंगे। लिखा था आपने ये? यस, तो ध्यान रखना है इसको। तो टेबल को जब हम नीचे से फिलअप करेंगे तो आपको एक बात तो पता है कि जब हम टेबल को फिलअप करते हैं जब, तो लास्ट में यहां क्या बचता है? 0। यहां पे हमेशा क्या आना चाहिए? तो मान लो अभी भी 0 है इधर,
अब हम नीचे से फिलअप करेंगे, कौन सी डेट? 31/3/19। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो लास्ट कॉलम में अमाउंट है वो, लास्ट कॉलम में जो भी अमाउंट है वो प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये दोनों को आपको प्लस करना है हमेशा। कौन सी दो कॉलम को? लास्ट कॉलम में जो अमाउंट है वो उसको, और इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को। तो इस डेट में 31/3/19 में लास्ट कॉलम में कितना है? 0, कुछ नहीं है ना, तो क्या है? 0 प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है? 60। 0 प्लस 60,000 इज, इतना करने के बाद आपको इसको डिवाइड करना है। क्या करना है इसको? क्या ये 60,000 में इंटरेस्ट भी है? मतलब 100 रुपया मोटर कार का और 20 रुपया इंटरेस्ट का। 100 रुपया मोटर कार का और 20 रुपया इंटरेस्ट का, मतलब ये अमाउंट 100 रुपए के बराबर नहीं है, 120 रुपए के बराबर था। आपको इसको डिवाइड करना है 120% से। तो कैलसी पे 60,000 डिवाइड बाय 120% का बटन दबा दो। 50,000 कितना आएगा? 50,000। बोलो इतना समझ में आया आपको? क्या किया? लास्ट कॉलम प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दोनों को प्लस किया, 60 आया। किससे डिवाइड करना है? 100 रुपया मोटर कार प्लस 20 रुपया इंटरेस्ट, 120% से। मान लो इधर 8 होता तो 108% से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके जो आंसर आया है वो सबसे पहली कॉलम में लिख देने का, यहां पर डेट के बाद की जो सबसे पहली कॉलम में वहां लिख देने का। ये जो आंसर आया वो यहां पे आ जाएगा 50,000। अंडरस्टूड? अब यही 50,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि इंटरेस्ट हम इस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, इस कॉलम में जो होता है उसमें। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 10,000। तो 10,000 तो किसमें जा रहा है? इंटरेस्ट में। अब समझो जरा बात को ध्यान से। आपने कितना पे किया टोटल इंस्टॉलमेंट? 60। किस बात के लिए? थोड़ा इंटरेस्ट के लिए और थोड़ा मोटर कार के लिए। 60 में से इंटरेस्ट के लिए कितना कट गया? 10। मतलब मोटर कार के लिए कितना पे किया? बोलो 50। ठीक है, 10 तो इंटरेस्ट का कट गया। मोटर कार के लिए बाकी कितना था? 50। मोटर कार के लिए पे कितना कर दिया? कितना रह गया? ऐसा मैच होना चाहिए हर बार। अंडरस्टूड और नॉट? ये 50,000 यहां पर कहां से आया होगा? यहां से क्लोजिंग बैलेंस है। फिर सेम प्रोसेस, कौन सी डेट पे आ गया? अब हम 31/3/18। मैंने क्या बोला था? कौन से दो अमाउंट को प्लस करना है? लास्ट कॉलम और इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग। अब इस बार तो लास्ट कॉलम में 0 नहीं है ना, कितना है? 50,000 प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टोटल आ गया 1 लाख। ये 1,20,000 को आपको डिवाइड करना है 120% से। 1 लाख। ये 1 लाख कहां लिख देना है? पहली कॉलम में। इसी 1 लाख पे क्या लगेगा? 20% इंटरेस्ट। तो 1 लाख पे 20% कितना होता है? 20,000। ये 70,000 आपने किन किन चीजों के लिए पे किया है? इंटरेस्ट के लिए और मोटर कार के लिए, जिसमें से इंटरेस्ट का कितना है? मतलब बचा 50,000 किस बात का है? मोटर कार का। मोटर कार का बाकी कितना था पे करने का? 1 लाख। कितना पे कर दिया मोटर कार का? 50। कितना बाकी रह गया? 50। ये मैच होना चाहिए। ये 1 लाख यहां पर आया होगा, यहां से। अब डेट आ गई 31/3/17, लास्ट कॉलम 1 लाख प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 80,000, टोटल हो गया 1 लाख। 80,000 इसको डिवाइड करना है 120% से। बोलो 1,50,000। ये 150 कहां लिखो? इस कॉलम में। इसी 1,50,000 पे 20% इंटरेस्ट करोगे तो 30,000। आपने पे किया है कितना? 80। किस बात के लिए? इंटरेस्ट के लिए और मोटर कार के लिए, जिसमें से इंटरेस्ट का कितना कट गया? कितना बचा? 50। मोटर कार का बाकी कितना था? 1,50,000। मोटर कार का पे कितना किया? 50। मोटर कार का बचा कितना? 1 लाख। ऐसा मैच होना चाहिए। ये 150 यहां पर कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। 1,50,000 कौन सी डेट पर आ गए हम? 31/3/16। लास्ट कॉलम 1,50,000 प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 90,000, टोटल 240 हो गया। 2,40,000 हो गया। डिवाइड करेंगे 120% से, आंसर 2 लाख। ये 2 लाख कहां लिखूं? फर्स्ट कॉलम में।
ये 2 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट? 20% यानी 40,000। आपने कितना पे किया है? 90। किस बात के लिए? इंटरेस्ट के लिए और मोटर कार के लिए। तो 90 में से इंटरेस्ट का कितना कट गया? 40। मोटर कार में कितना गया? 50। मोटर कार का बाकी कितना था? 2 लाख। मोटर कार का पे कितना किया? 50। मोटर कार का बाकी कितना रहा? 2 लाख माइनस 50, 1,50,000। ऐसा मैच होना चाहिए। ये 2 लाख यहां पर कहां से आया होगा? यहां से। अब हम कौन सी रेट पर आ गए? 1 4 15। लास्ट कॉलम कौन सी? 2 लाख प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना? 1 लाख। टोटल कितना हुआ? 3 लाख। ये 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे 100% से। पागल हो? क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता नहीं है, डाउन पेमेंट वाला है ना ये, और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता नहीं है। वो तो 20 नहीं आएगा, सिर्फ 100 आए। इसमें इंटरेस्ट था, इसमें था, इसमें सब में था। इसमें है इंटरेस्ट, तो फिर 20 कहां से आएगा? सिर्फ 100। ये बात को याद रखना। तो लास्ट जो है वो डिवाइड होगा सिर्फ 100% से। आंसर 3 लाख ही आएगा। ये 3 लाख कहां लिख दू? सबसे पहली कॉलम में। 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं। कितना पे किया आपने? 1 लाख। इंटरेस्ट का कितना कटा? कुछ नहीं। पूरा किसमें गया? मोटर कार में। मोटर कार का बाकी कितना था? 3 लाख। मोटर कार का पे कितना किया? 1 लाख। कितना रह गया? 2 लाख। ऐसा मैच होना चाहिए। सो पूरा सम रिवर्स चला। ऐसा कब करना है? जब क्वेश्चन में कैश प्राइस ना दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हो। चलो अकाउंट कौन सा बनाना है इसमें? अब डेप्रीसिएशन, सॉरी, अब किसका कैलकुलेशन कर रहा है? डेप्रीसिएशन का। तो इसके नीचे करते हैं डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन। एक बात याद रखने का, डेप्रीसिएशन हमेशा किस पे लगता है? कैश प्राइस पे। किस पे लगता है? और कैश प्राइस टेबल में ये होता है सबसे पहला अमाउंट। तो हम आएंगे अब यहां पर डेप्रीसिएशन, और साल के आखिरी दिन लगता है। हाँ, साल के आखिरी दिन। तो इस डेट को 1 4 15 को, मतलब साल के पहले दिन, मोटर कार कितने का था? 3 लाख का। ये पूरा साल आपने मोटर कार यूज किया 1/4/2015 से पूरा साल 31/3/2016 तक। तो मोटर कार पे क्या लगेगा पूरे साल का? डेप्री। 3 लाख पे कितना परसेंट बोला है? 10%। मल्टीप्लाई बाय 10%, मतलब 30,000। कितना बच गया? 2,70,000। ये तो हमने 31/3/16 ही किया है। 17 भी करना है, 18 भी करना है, 19 भी करना है, 19 तक करना है। अब ये जो डेप्रीसिएशन है वो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हर साल डेप्री का अमाउंट सेम रहेगा 30 30 30 30 30। कब स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा होगा तब। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखा होगा तो हर साल डेप्री का अमाउंट सेम नहीं होगा, कम होता जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। प्यार से ऐसा भी बोलते हैं उसको। कौन से मेथड को? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन मतलब घटा देना, निकाल देना, रिटर्न डाउन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। वो तो याद भी रखना आसान है। स्ट्रेट लाइन में हर बार वो फिक्स रहता है, इसके लिए उसका नाम फिक्स भी बोल सकते हैं। और रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या लिखा है इसमें? रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में WDV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके। तो अब वापस से एक साल बीतेगा पूरा और डेट आएगी 31/3/17, फिर से लगेगा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन ये 2,70,000 पे 10% मतलब 27,000 आएगा। आप माइनस करोगे तो 43 आएगा, 243। फिर से कौन सी डेट आएगी? 31/3। एक साल पूरा होगा तो 31/3/18 आएगा डेप्रीसिएशन। अब ये 243 पे कितना परसेंट, मतलब 24,000 माइनस करोगे तो 2,18,700। हमें तो कहां तक जाना है? 31/3/19 तक। अभी और एक करना बाकी है ना, तो 18 तक ही आए हम। 31/3/19 फिर से लगेगा डेप्रीसिएशन। 2,18,700 पर 10% 21,870 माइनस करोगे तो
1,08,30। सो पहले साल का डेप्री 30,000, दूसरे साल का डेप्री 27, तीसरे साल का डेप्री 24,300 और आखिरी साल का डेप्री 21,870। जबकि क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड बोला होता तो हर साल कितना होता 30-30। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस है, देखो हर साल कम हो गया, 30 से कम 27, 27 से कम 24,300, 24,300 से कम 21,870 रुपए। सो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना मैं सिखाता हूं आपको और एक सम में। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रिपेयर मोटर कार। मोटर कार कौन बनाएगा? परचेजर ही बनाएगा। कभी भी सेलर जो है ना वो एसेट्स अकाउंट तो ये मोटर कार खरीदा गया किसके द्वारा? परचेजर। तो परचेजर ही बनाएगा। परचेजर को हम इस चैप्टर में हायरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कौन है? तृषा है। तृषा, तृषा हैज परचेज। तो हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ तृषा, इन द बुक्स ऑफ तृषा, जो कि एक हायरर है। तृषा की बुक में सबसे पहला अकाउंट बनेगा ये जो उसने खरीदा है। वो मोटर कार खरीदा तो मोटर कार अकाउंट, मशीन खरीदा हो तो मशीन अकाउंट, व्हीकल खरीदा हो तो, अभी मोटर कार है तो मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेबिट, क्रेडिट, ये सब आपको लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कटेगा। डेबिट पे जो भी लिखोगे 2 लिखोगे, 2 2 2 2। क्रेडिट पे जो भी लिखोगे बाय बाय बाय। ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप इसका टोटल करोगे तो डबल अंडरलाइन होना चाहिए। ये सब आपको करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम जब डाउन पे, देखो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मोटर कार। तो एक ही कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड लास्ट बताया था लास्ट सेशन में। तो जब मोटर कार अकाउंट बनाओ ना और कोई कॉलम नहीं देखना है, सिर्फ सेकंड लास्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये वो पैसा है जो मैंने पे किया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मोटर कार। अब सर हमने तो ये पे किया है, पर इसमें आपने दो चीजों के लिए पे किया है, इंटरेस्ट और मोटर कार। तो ये कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? तो हमें वो कॉलम ढूंढनी है जो पैसा सिर्फ हमने किस चीज के लिए पे किया है? मोटर कार के लिए। वो होता है सेकंड लास्ट कॉलम। तो सिर्फ इस कॉलम को देखोगे तो ये आपने पे किया डाउन पेमेंट, ये आपने फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। डाउन पेमेंट जब आप पे करते हो ना, किसको पे किया? कौन है सामने? तृप्ति। तो तृप्ति को जैसे ही आपने कहा ले पकड़ तेरा डाउन पेमेंट 1 लाख, तो वैसे ही मानना है 1 लाख रुपए का मोटर कार आया। क्या मानना है? तो जब आपने डाउन पेमेंट पे किया, मानना है जितना पे किया डाउन पेमेंट उतने रुपए का मोटर कार आपके पास आया। और जो आता है वो डेबिट होता है। मोटर कार आया तो मोटर कार के डेबिट पे, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने का है मोटर कार? 1 लाख। किस डेट को? 1/4/15। और आपने तृप्ति को पैसा दिया 1 लाख रुपया कैश। तो कैश बैंक जो लिखना है लिखो, बैंक बेटर होता है। इज दैट क्लियर? अब आप ये मोटर कार लेके घर चले गए, साल भर आपने पूरा मोटर कार यूज किया, ठीक है। और डेट कौन सी आ गई? 31/3/16, 15 है ना। देखो ना इसके बाद कौन सी डेट आई? 31/3/16। 31/3/16 को पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। 31/3/16 को ही पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। मेल आ गया, कॉल आ गया, चलो भाई पे करो दो। तो जब ड्यू होता है ना उसके बाद मैं उसको पे करता हूं तुरंत। तो मैं क्या मानू? ड्यू हुआ तब मोटर कार आया ऐसा मानू, कि जब मैंने पे किया तब मोटर कार आया ऐसा मानू? ड्यू हुआ तब मोटर कार आया ऐसा मान लेना है। ये सोच करके पे तो करने ही वाले हैं। तो जब ड्यू हो रहा है तभी मान लो मोटर कार आ गया, ठीक है। तो कितना रुपए का मोटर कार? 50,000 का मोटर कार आ गया ऐसा मानो। और आया मोटर कार, जो आता है तो डेबिट पे एंट्री आएगी। डेबिट व्हाट
तो 50,000 का मोटर कार आ गया। सेकंड लास्ट कॉलम ही देखना है 50,000 का। कौन सी डेट को? 31/3/16 ड्यू हुआ है कि पे कर दिया, ले तृप्ति पकड़, ऐसा बोला है? ड्यू हुआ है, ड्यू हुआ है मतलब कैश गया, तो कैश तो नहीं लिख सकता हूं, तो तृप्ति का नाम लिख देने का, तृप्ति अकाउंट। कौन सी डेट है ये? 31/3/16, भूलना मत। 31/3/16 तो डेप्रिसिएशन की भी डेट है, साल का आखिरी दिन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन 31/3/16 को? और डेप्रिसिएशन से मोटर कार का वैल्यू कम हो गया, मतलब एक तरह से साइकोलॉजिकली सोचो तो मोटर कार आया कि गया? गया। आता है तो डेबिट, तो जाता है तो क्रेडिट पे। कितने का मोटर कार गया? 30,000 का। 30,000 जाने का कारण क्या है? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन डेट 31/3/16। ये भी मत भूलना कि 31/3/16 साल का और आखिरी दिन हम बुक्स को क्लोज करते हैं, तो बुक्स को क्या कर देंगे? क्लोज। तो 1 लाख प्लस 50,000 इज 1 लाख 50,000। 150 माइनस 30 इज 1,20,000 बाई बैलेंस CF 31/3/16। CD बोलोगे तो भी चलेगा, कैरीड फॉरवर्ड बोलो या कैरीड डाउन बोलो, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब यहीं पे जाऊंगा मैं और डाउन का मतलब भी यहीं पे जाऊंगा, पर कैरीड बोलना जरूरी है, ब्रॉड नहीं बोल सकते। ब्रॉड तो यहां बोला, ब्रॉड मतलब मैं लाया कहां से? वहां से, तो यहां आप बोलोगे ब्रॉड। इज दैट क्लियर? सो टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना लाया? 1,20,000। इस दिन रात को सो गए, सुबह कौन सी डेट आ गई? 1/4/16। साल वही रहेगा, सिर्फ महीना चेंज होगा। अंडरस्टूड? फिर आप यूज करने लगे 1/4/16 से अपना मोटर कार। फिर इसके बाद कौन सी डेट आई? 31/3/17। 31/3/17 को आपका इंस्टॉलमेंट नंबर 2, ये तो डाउन पेमेंट था ना, इंस्टॉलमेंट 1 हो चुका। अब कौन सा ड्यू हुआ? इंस्टॉलमेंट 2 ड्यू हुआ, और जैसे ही ड्यू हुआ मान लेना है उतने रुपए का मोटर कार आ गया। कितने का? 50,000 का आया, तो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन 50,000। ड्यू हुआ है कि पेमेंट कर दिया है? ड्यू हुआ है, तो नाम लिख देने का, टू तृप्ति अकाउंट। डेट है 31/3, और भूलना नहीं है 31/3/17 तो डेप्रिसिएशन का भी डेट है। कितने का? 27,000 का डेप्रिसिएशन, मतलब 27,000 का मशीन गया, जाए तो क्रेडिट 27,000। 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट है? 31/3/17 तो साल का आखिरी दिन भी है, और आखिरी दिन बुक्स क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। सो 120 प्लस 50 इज 170। 170 माइनस 27 इज 143 बाई बैलेंस CF कैरीड फॉरवर्ड 31/3/17। इस दिन रात को सोए, मॉर्निंग में कौन सी डेट आ गई? 1/4/17, साल सेम ही रहेगा। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट 1,43,000। फिर आप मोटर कार यूज करने लगे, फिर डेट एक साल खत्म हुआ तो कौन सी आई? 31/3/18। 31/3/18 को इंस्टॉलमेंट नंबर 3 ड्यू हुआ। कितने का? 50,000 का। जब ड्यू हुआ तभी हम मान लेते हैं मोटर कार आ गया। कितने का? 50 का आया, तो डेबिट 50,000। पेमेंट किया नहीं है तो नाम क्या लिखूं? तुर्की अकाउंट। डेट है 31/3/18, है ना? 31/3/18 तो डेप्रिसिएशन का डेट भी है। कितने का डेप्रिसिएशन? 24,300। डेप्रिसिएशन मतलब मशीन आया कि गया? जाए तो क्रेडिट 24,000 बाय डेप्रिसिएशन 31/3/18। 31/3/18 तो साल का आखिरी दिन भी है, और आखिरी दिन हम बुक्स को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। सो टोटल 1,93,000 माइनस करो 24,300, 168 बाय बैलेंस CF 31/3/18। ये 31/3/18 रात में सो गए, मॉर्निंग में उठे तो कौन सी डेट हो गई? 1/4/18। चेंज होता नहीं है, सिर्फ मंथ चेंज होगा। बैलेंस CF बन जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, अमाउंट है 1,68,700।
फिर आप इस दिन से यूज करने लगे, पूरा साल बीत गया और कौन सी डेट आ गई 31/3/19 और 31/3/19 को ड्यू हुआ इंस्टॉलमेंट नंबर 4 कितने रुपए का 50,000 का क्या आया मोटर कार। तो हम मानेंगे 50,000 का मोटर कार आ गया, जब ड्यू होता है तभी हम मान लेते हैं, आया तो डेबिट। पेमेंट नहीं किया है तो क्या नाम लिखूं तृप्ति अकाउंट 31/3/19 31/3/19 को भूलना मत, डेप्रिसिएशन का भी डेट है उधर देख लो 31/3/19 इट इज ऑल्सो द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 21,870 डेप्रिसिएशन मतलब उतने रुपए का मोटर कार चला गया, जाए तो क्रेडिट 21,870 बाय डेप्रिसिएशन 31/3/19 साल का आखिरी दिन है, आखिरी दिन को बुक्स को हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं, टोटल करेंगे तो 2,18,700 2,18,007 माइनस कर दो 21,870 तो बचेगा 196,830 बाय बैलेंस CF 31/3/19 यहां पे बंद होगा। तो कहां तक करते जाना है जब तक इंस्टॉलमेंट से वहां तक 31/3/19 तक। ये कौन सा अकाउंट बना है तृषा हायरर की बुक में मोटर कार, हायरर की बुक में और कौन सा अकाउंट बन सकता है तृप्ति। देखो हायरर अपनी बुक में सिर्फ हायरर अकाउंट नहीं बना सकता, मैं जो हूं वो अकाउंट बन सकता, तो हम अभी कौन है हायरर, तो हम सिर्फ हायरर अकाउंट नहीं बना सकते, बाकी कोई भी बना सकते, मोटर कार बना सकते। सामने कौन खड़ा है तृप्ति, तृप्ति अकाउंट बना सकते। क्या तृप्ति का अकाउंट बनाने को भूला है तो बनाना पड़ेगा है ना, सब बनाएंगे तृप्ति अकाउंट। ओके जब तृप्ति अकाउंट बनाओ ना तो दो ही ट्रांजैक्शन पे फोकस करना, एक इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू और एक इंस्टॉलमेंट इज पेड, क्योंकि तृप्ति का क्या होगा ड्यू होगा और फिर मैं उसको पे करूंगा, बस यही दो ही स्टेप पे फोकस करना है, इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू एंड इंस्टॉलमेंट इज पेड। डाउन पेमेंट का भी कोई इफेक्ट तृप्ति में नहीं आएगा, क्योंकि याद करो डाउन पेमेंट जब पे किया था कितने का, तो क्या माना था 1 लाख का मोटर कार आया, मोटर कार कम्स इन मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या एंट्री बोली थी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तृप्ति कहां थी इसमें नहीं थी, मतलब डाउन पेमेंट का भी कोई इफेक्ट तृप्ति के अकाउंट में आ सकता, तृप्ति के अकाउंट में इफेक्ट दो ही चीज का आएगा, इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू एंड इंस्टॉलमेंट इज पेड। इज दैट क्लियर। पर तृप्ति को सिर्फ मोटर कार के पैसे से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट के पैसे से भी उसको मतलब है, तो तृप्ति तो मोटर कार का भी लेगी पैसा, ये वाला 50,000 और ये 40 इंटरेस्ट का भी लेगी। तो जब तृप्ति के अकाउंट में एंट्री करो तो सिर्फ सेकेंड लास्ट कॉलम नहीं देखना है मोटर कार का, सेकेंड लास्ट कॉलम तो देखना ही देखना है मोटर कार का, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देखना है। अंडरस्टूड। मोटर कार अकाउंट है तो सिर्फ मोटर कार, लेकिन तृप्ति है तो भी सोचो तृप्ति को कौन से पैसे से मतलब है, मोटर कार भी और इंटरेस्ट भी। आ रहा है समझ में। तो इंस्टॉलमेंट क्या हुआ, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट क्या हुआ ड्यू हुआ, इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं कितने रुपए का मोटर कार आ गया मेरे पास, ऐसा मानता हूं ना, मैं क्या एंट्री करता हूं मोटर कार अकाउंट डेबिट कितने का मोटर कार बोलो 50,000 का, और क्या ड्यू हुआ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे पे करना है तो मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस रूल है, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 40,000 और ये 50 और 40 पूरा 90,000 मैंने पे कर दिया क्या नहीं, ड्यू हुआ है मतलब पे करना बाकी है, तो सामने वाले का नाम टू तृप्ति अकाउंट। इज दैट क्लियर। कितना पूरा 90,000, ये किसकी एंट्री है इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की। अब मैं जाके तुरंत क्या कर दूंगा पे कर दूंगा, कितना पूरा 90,000। किसको बोले तृप्ति, पकड़ तृप्ति, यू आर ए रिसीवर डेबिट द
रिसीवर। अगर कोई कुछ दे तो मैं उसको क्रेडिट दूं ना, ये बार मैं उसने मुझे कुछ दिया थोड़ी है, मेरे से 90,000 ले लिया, तो क्रेडिट किस बात का दूं? क्या करूंगा? उसका अकाउंट डेबिट करूंगा। तो एंट्री होगी तृप्ति अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या पे किया? कैश। मतलब क्या लिखो? बैंक। कितना पूरा? 90,000। अंडरस्टूड? तो यही सेम एंट्री होने वाली है कितनी बार? 1 2 3 4, खाली अमाउंट चेंज होता जाएगा। कौन सा अकाउंट बना रहे? तृप्ति। तो तृप्ति है ना इधर, तृप्ति के क्रेडिट पे, पहले उसको क्रेडिट दो। किस बात का? जो पैसा मैं उसको पे करने वाला हूं उस बात का, क्योंकि अभी तक पे किया नहीं है, वो शांति से बैठी है, मतलब कितनी अच्छी पर्सन है वो, उसको उस बात का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना? तो उसको मैं पे करने वाला हूं 50 और 40। 50,000 किस बात का? मोटर कार का। 40,000 किस बात का? इंटरेस्ट का। उसको क्रेडिट दे रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने पैसा दिया नहीं है ना? कौन सी डेट? 31/3/16। इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट देखना है, 31/3/16। ठीक है। अब मैंने जाके उसको पेमेंट कर दिया, तो अब क्रेडिट पे से हटा के डेबिट, पूरा साथ में एक 90,000। तो तृप्ति के डेबिट पे 90,000 टू बैंक, तृप्ति के डेबिट पे 90,000 टू बैंक। वही डेट को 31/3। तो याद रखना, किसी को पेमेंट करना हो ना तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं करने का, पहले ड्यू करने का, फिर पे करने का। ड्यू करो तब उसको क्रेडिट देने का, पे करो तो उसको डेबिट कर देने का, सिंपल। और ये अकाउंट टैली होगा, इसमें बैलेंस नहीं बचेगा कभी भी। देखो दोनों साइड सेम हो गया, 90/90। इज दैट क्लियर? अब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है ना, तो पहले ड्यू हो रहा है, ड्यू हो रहा है तो उसको क्या करो? क्रेडिट। मोटर कार का भी और इंटरेस्ट का भी। मोटर कार का कितना? 50, इंटरेस्ट का कितना? 30। तो 50,000 उसको क्रेडिट दूंगा मोटर कार का, और 30,000 उसको इंटरेस्ट दूंगा, क्रेडिट दूंगा इंटरेस्ट का। तो बाय मोटर कार का 50 और बाय इंटरेस्ट का 30। कौन सी डेट को? 31/3/17 को, है ना? अब मैं जब पे कर रहा हूं तो उसको क्रेडिट से हटा के डेबिट कर दूंगा। क्या पे कर रहा हूं? कैश। मतलब क्या लिखूं? बैंक। पूरा 50 और 30 80,000। उसी डेट को 31/3/17 को टोटल मैच हो जाता है, बराबर। फिर कौन सा इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ? इंस्टॉलमेंट नंबर 3। तो पहले ड्यू करते तो उसको उस बात का क्रेडिट देते, इंस्टॉलमेंट का भी, मतलब मोटर कार का भी और इंटरेस्ट का भी। मोटर कार का 50 और इंटरेस्ट का 20। तो 50,000 एंड 20। 50 फॉर व्हाट? मोटर कार, एंड 20 फॉर व्हाट? जब ड्यू किया तब क्रेडिट किया, पे कर रहा हूं तो फिर क्रेडिट पे से हटा के डेबिट पे। क्या पे कर रहा हूं? कैश। तो क्या लिखो? बैंक। पूरा पे कर रहा हूं 50 + 20 70,000। सेम डेट को 31/3/18। ये भी मैच हो गया 70-70। तो इस अकाउंट में बैलेंस बचने वाला। फिर इंस्टॉलमेंट नंबर 4 ड्यू हुआ। ड्यू होता है तो मैं इसको क्रेडिट देता हूं, दोनों चीज का, मोटर कार का भी और इंटरेस्ट का भी। मोटर कार 50 और इंटरेस्ट 10। 50 एंड 10। 50 किस बात का? मोटर कार का। 10 किस बात का? कौन सी डेट को? 31/3/19 को। अब जब ड्यू किया तब क्रेडिट दिया, अब जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं तो डेबिट कर दूंगा। पेमेंट कैश, मतलब बैंक लिख दो इधर। पूरा 50 + 10 सेम डेट को 31/3/19। इसको टोटल कर दो, मैच हो जाएगा 60-60। अंडरस्टूड? तो कोई डाउट है? बस इतना ही बोला क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं क्या? हाँ, पर मैं आपको सिखाता हूं कि इसमें हम इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसी सम में। ओके? किसकी बुक में? हायरर। हम कौन है? हायरर की बुक में सिर्फ कौन सा अकाउंट नहीं बन सकता है? हायरर अकाउंट बनाने पे बैन है हायरर की बुक। बाकी कोई भी अकाउंट बन सकता है। मोटर कार बन सकता है, तृप्ति बन सकता है, वेंडर है तृप्ति, इंटरेस्ट बन सकता है, डेप्रिसिएशन बन सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस बन सकता है, और पता है इसमें से कुछ भी बनाने को बोल सकते हैं। पर अगर आपको जर्नल एंट्री मालूम है 6 के 6 स्टेप्स की,
तो कोई भी अकाउंट बनाना आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं, क्योंकि अकाउंट बनाने का प्रोसेस हर सम में सेम है। ये कैलकुलेशन टेबल भरने का जो मेथड है ना, वो हर सम में बदल जाता है, डिपेंड्स ऑन कि क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी और क्या मिसिंग है। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग इंटरेस्ट अकाउंट। याद रहे कि हम कौन है? हायरर, और हायरर के लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। हम खरीद रहे हैं तो साथ में क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। अंडरस्टूड और नॉट? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नॉट श्योर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल। 6 स्टेप्स आपको बताया था। एग्रीमेंट साइन करना, डाउन पेमेंट पे करना, इंस्टॉलमेंट ड्यू होना, इंस्टॉलमेंट पे करना, फिर डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें इंटरेस्ट कहां आया था? तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तब इंटरेस्ट भी ड्यू होता है। ये वाली एंट्री देखो, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की एंट्री है ये। देखो इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो एक यहां इंटरेस्ट आएगा, इस इंटरेस्ट का इफेक्ट उस इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा। और एक लास्ट स्टेप जिसमें हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल के डेबिट पे। तो ये जो मैंने एंट्री की है, ये एंट्री किस चीज की? इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू की है। इसको गोली मारो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कहीं दिखा है, तृप्ति और बैंक है, इसका इफेक्ट इंटरेस्ट में आ सकता है। लास्ट स्टेप की क्या एंट्री होती है? हम कहां ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट को? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे। तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। यही करते हैं, टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री है पूरी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 40,000। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन 30,000। ठीक है, तो कहां का इंटरेस्ट आया? ड्यू होने के टाइम पे और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे, दो ही जगह इंटरेस्ट आया, तो वहां दो ही एंट्री आएगी। देखो इंटरेस्ट के डेबिट पे 40,000 टू तृप्ति, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट पे 40,000 टू तृप्ति। इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां पर लिखता हूं मैं? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे कितना? 40,000 पे कर दिया कि पे करना बाकी है? ड्यू हुआ है, सिर्फ ड्यू हुआ है, मतलब पे करना बाकी हो तो नाम लिख देने का सामने वाले का। तृप्ति टू 31,316। यस, अब मैंने इंटरेस्ट को क्या ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 40,000। बात खत्म। 31,316 ये हो गया। ऐसे 17 का, 18 का और 19 का। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू होगा कितना? 30,000। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस की एंट्री कहां पर? डेबिट साइड पर। कितना? 30,000। पे हुआ है कि ड्यू हुआ है? ड्यू हुआ है, तो सामने वाली पार्टी का नाम क्या है? नाम तृप्ति। 31,3। अब ये इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करना है? तो क्रेडिट साइड पे क्या लिख दो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 31,317 कितना? 30,000। अंडरस्टूड? फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ? 20,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां आता है? डेबिट साइड पे। ड्यू हुआ है, पेमेंट किया नहीं है, इसलिए नाम लिख दूंगा तृप्ति। 31,318 कहां ट्रांसफर कर रहा हूं? तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूंगा 20,000 और डेट सेम 31,318। और एक बचा है ना। फिर इंस्टॉलमेंट नंबर 4 में इंटरेस्ट कितना? क्योंकि वो कौन सा कॉलम है, कौन सा अकाउंट है? इंटरेस्ट। सिर्फ कौन सा कॉलम देखना है? इंटरेस्ट, और कुछ नहीं देखना है। मोटर कार अकाउंट है तो सिर्फ कौन सा कॉलम देखना है? सेकंड लास्ट, मोटर कार वाला। तृप्ति हो तो तृप्ति को तो दोनों अमाउंट से मतलब है, मोटर कार भी, और तो मोटर कार का कॉलम भी देखना है और इंटरेस्ट भी देखना है। वेरी सिंपल। तो कितने इंटरेस्ट है फोर्थ वाले में? इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट पे आता है। 10,000 पेमेंट नहीं किया है तो सामने वाली पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। 31,319। ये इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करूं? तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूंगा 31,319 क्लोज्ड।
आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? डेप्रिसिएशन, सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट रुपीस, अभी इसमें डेप्रिसिएशन मत ढूंढना भाई, नहीं तो हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। इस टेबल में मत ढूंढना, डेप्रिसिएशन का नीचे टेबल है। हाँ इंटरेस्ट बराबर है, यहां पे है, डेप्रिसिएशन यहां मिलेगा। सबसे पहला डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा कहां आता है? डेबिट साइड में। कितना? 30,000। डेप्रिसिएशन का पैसा मैं किसी को देता नहीं हूं, मेहरबानी करके तृप्ति मत लिख देना। इंटरेस्ट का पैसा कोई मांगने आता है, मैं उसको देता हूं, इसके लिए सामने वाली पार्टी का नाम लिखता हूं जिसको मैं पे करने वाला हूं। डेप्रिसिएशन तो ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसमें मैं किसी को कोई पेमेंट करता हूं। डेप्रिसिएशन का पैसा तो मैं साइड पे रखता हूं, क्योंकि मेरा मशीन का वैल्यू दिन पे दिन क्या हो रहा है, तो किसी को पे नहीं करता हूं। तो ऐसा मान लो किस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन रखता हूं मैं? मशीन, मोटर कार ना, तो यहां पे नाम मत लिखना तृप्ति, क्या लिखना? मोटर। तो ऐसा सोचने का, इंटरेस्ट किसको पे करना बाकी है? तृप्ति को। डेप्रिसिएशन किस पे रखता हूं? मोटर कार। फिर इसको क्या ट्रांसफर करता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। अंडरस्टूड? डेट 31/3/16 क्लोज हो गया अभी। फिर सेकंड डेप्रिसिएशन कितना है 31/3/17 का? 27,000। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहां आता है? डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन किस चीज पे रखता हूं? तृप्ति पे। हाँ तो किस पे? मोटर कार पे। 31/3 कहां ट्रांसफर करता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस 27,000। 31/3/17 क्लोज। 31/3/18 का डेप्रिसिएशन कितना है देखो? 24,300। एक्सपेंस इसलिए डेबिट पे 24,300। डेप्री किस चीज पे होता है? मोटर कार। मशीन हो तो मशीन। 31/3 कहां ट्रांसफर करता हूं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 24,300। 31/3/18 और एक बाकी है 31/3/19 तक जाना है। 21,870 है। एक्सपेंस इसलिए डेप्रिसिएशन के डेबिट पे 21,000। डेप्री किस पे रखता हूं? मोटर कार। डेट कौन सी? 31/3/19। कहां ट्रांसफर करता हूं डेप्री? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 21,870। डेट कौन सी? 31/3/19। डन एंड डस्टेड। कोई डाउट? पूछना है किसी को? सो ये फुल फ्लेक्स हम करवा दिया, कोई भी अकाउंट अब आप बना सकते हैं, पर हायरर की बुक में हायरर मत बनाना बस।